समझ में नहीं आता है पूर्ण रूप से। हमने कहा कि देखिए जब भी आपका मेंबर बनता है तो कौन बोलते हैं, मेंबर ज्वाइन, ये आपको मिलेगा, एक मेंबर ज्वाइन होगा कभी भी आपके द्वारा, ठीक है। और इसको बोलते हैं ऑटो प्लान, ये तुरंत मिल जाएगा ना सर 70 के जैसे। जी जी, ऑटो प्लान ये आपको मिलेगा 25। कहता है आप काम करेंगे फिर भी मिलेगा, नहीं करेंगे फिर भी मिलेगा। तो काम किए तो मिला, और ये वाला अलग से मिला, वो तुरंत मिल जाता है। मिल गया कि नहीं मिला। अब कहता है कि सर हमने जो है साथ, देखिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्या कराना होगा? इसमें 720 रुपये देना है, ठीक है। यहाँ शर्त है कि यदि आप कोई भी कोर्स हमारे यहाँ करते हो, मान लो DCA ही करते हो, DCA का जो फी है वो आपको जमा करना है, ठीक है। यदि आप ADCA करते हो, ठीक है, तो इसका जो होता है फी आपको जमा करना है। आप यदि हमारे पास 3000 रुपये जमा करेंगे, हम आपको 3 रुपया भी नहीं दे सकते। देते हैं क्या? नहीं दे सकते। लेकिन इस सिस्टम में हम आपको पैसा रिटर्न करेंगे, ये पैसा रिटर्न करेंगे। जो नहीं समझे हैं वो थोड़ा बढ़िया समझ लीजिए। अब क्या हुआ कि ये बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन करने के लिए आएगा, कोई भी आएगा, जो भी एडमिशन करने आएगा वो डायरेक्ट नहीं आ सकता, डायरेक्ट नहीं आ सकता। जब भी आएगा किसी के द्वारा ही आएगा। तो मान लीजिए आप आए, जिसके द्वारा आए, कोई तो एक आएगा ना। ये जब आता है तो ये बच्चा जैसे हमारे यहाँ जो होता है, ये कोर्स को ये परचेज कर लिया, यानी कि एडमिशन लिया यहाँ पर, एडमिशन यहाँ पर लेता है ये जैसे, तो वो क्या होता है, इसको हम 350 रुपये वापस कर देंगे। क्या करेंगे? 350 रुपये वापस कर देंगे 720 में से, ठीक है। 720 अब भूल जाइए, उसको छोड़ जाइए। जब पैसा जमा ये रजिस्ट्रेशन का फी है, ये आपका पढ़ने का फी है, ऐसे ही समझ लीजिए। किसी को आप जैसे ऐसे बताते हैं कि नहीं ये अलग से लगेगा, तब तो अगला फंस जाता है, उसको सोचना पड़ेगा। तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लो, फी जमा करोगे, ठीक है, ये क्लास स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। या फिर कोई बोलेगा कि सर हम ये फी वन टाइम नहीं दे पाएंगे, तो ठीक है, वन टाइम नहीं देंगे तो आपको ये 350 का फायदा नहीं मिलेगा, बस यही है। जो 350 जो आपको रिटर्न होता है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब क्या हो गया, ये बच्चा को पढ़ने में जब अच्छा लगेगा, क्या लगेगा, आप पढ़ने आते हो, आपको अच्छा लग रहा है, यस आपको समझ में आ रहा है, यस सर। मैं एक चीज पूछता हूँ कि मेरे यहाँ यदि कोई बच्चा ABCD यदि जानता है और वो सीखने की इच्छा रखता है तो मैं उसे सिखा सकता हूँ। इंग्लिश बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि हम किसी को भी उसके भाषा में सिखाने की कोशिश करते हैं, जो भाषा में वो समझता है, ठीक है। आप एक चीज़ को समझिए, जितना अच्छा आप अपने भाषा में किसी को समझ सकते हैं, क्या दूसरे भाषा में समझ सकते हो? नो। क्योंकि आप काम कम सीखोगे और भाषा सीखने में अधिक ध्यान आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और हम चाहते हैं कि नहीं, आपको इंग्लिश तो जानना ही जानना है। देखिए इंग्लिश के बिना आप कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे करोगे? यस सर। कुछ तो जानना पड़ेगा। तो सबको उतना इंग्लिश आता है। यदि एक UKG का बच्चा है ना, वो आजकल जो था किताब किसी तरह से जो होता है रीडिंग कर लेता है, करके रीडिंग मार सकता है। यस। और जो रीडिंग मार सकता है मतलब लिख भी सकता है। यस सर। रीड, दिस, ऑप्शन, ये सब कुछ। जैसे चलो ऑप्शन का स्पेलिंग नहीं जानता है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन तो हिंदी में लिख देगा। यस सर। काम तो चला ना। बाद में जब वो समझने लगेगा तो इंग्लिश लिखे चाहे हिंदी लिखे चाहे जिस भाषा में लिखे, उससे क्या मतलब है? नो सर। ठीक है। हम जब खाना खाते हैं तो क्या जरूरी है कि चावल करके खाएंगे तो ही पेट भरेगा और भात कहेंगे तो नहीं भरेगा? ऐसा नहीं है सर। ऐसा तो नहीं है ना जी। नो। आप होटल में जाते हैं तो अपनी सोच हम लोग बदल लिए हैं पहले ही, चावल दीजिए, लो रोज दिन घरे भात खाता है चावल खाएगा, बताओ ये तो गलत कर रहा है। लेकिन सोच है ऐसी, ठीक है कि नहीं भात बोलेंगे तो कैसन बोलता है, कैसन देहाती है, क्या है। अरे भाई अजीब आदमी यार, हम अपनी मातृभाषा में बोल रहे हैं तो उसमें इसका क्या बात है? इस तरह का लेकिन वो नहीं समझेगा। चलिए सर, चलिए ये क्या करता है कि जैसे यह व्यक्ति को जब अच्छा लगता है ये एडमिशन लेता है, इसका ये रिटर्न हो गया, ये क्या हो गया रिटर्न। इसको हम लोग बोल देंगे इसको रिवार्ड। क्या बोलेंगे? रिवार्ड पॉइंट ये मिल गया, रिवार्ड पॉइंट ये मिल गया। यस। रिवार्ड पॉइंट मिला। अब यदि मान लीजिए कि इसके नीचे 2 बच्चों को वो हायर करता है कि नहीं भाई हमको पढ़ने में अच्छा लगता है, सर अच्छा पढ़ाते हैं, अब कंप्यूटर पढ़ने से आपको लाभ है,
तो आप क्या किए, ये दोनों को बोलेंगे भाई आप भी चलो, ठीक है। आप जैसे रजिस्ट्रेशन करवाए थे, इसका रजिस्ट्रेशन करा दिए, ये बाद में जब एडमिशन लेगा इसको भी रिटर्न होगा। लेकिन जैसे ये 2 बच्चा आता है, आपको एक से जो होता है 95 रुपीज मिल जाता है। कितना मिलेगा? और दूसरा से 95। ये 95 एक बार नहीं मिलता है। मेंबर आपका कितने बने? 2 बने ना, तो कितना हुआ? 70 और 70 140 और 25 और 25 50। तो 140 और 50 कितना हो गया? 190 190 90 ही तो है सर, 190। हाँ, लेकिन 25 25 50 190। तो ये आपको मिल जाएगा 190 रुपया। मिलेगा 90 रुपये करके मिलेगा। नहीं सर, वहाँ तो ठीक था। यहाँ कैसे होगा? वहाँ 190 नीचे होगा सर। नीचे आएगा 95। यहाँ क्या होता है? 25 होता है ना। यस सर। ठीक है। अब क्या हो गया कि ये यदि आप जोड़ेंगे तो यहाँ 540 रुपया आपको वापस हो गया। यस सर। कितना हो गया? 540 रुपये वापस। 540 रुपया हुआ। अब यहाँ 3000 लगाए थे। यस 3000 लगाए थे ना पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए 3000 लगाए थे। रजिस्ट्रेशन तो आप यदि कोई स्कूल में जाते हो, क्या रजिस्ट्रेशन नहीं होता है क्या? होता है कि नहीं होता है? यस सर। वो बदले में आपको कुछ देता है क्या? नो सर। यदि आप अभी जाइए यूकेजी में बच्चा का एडमिशन लीजिए, बोलता है एडमिशन फी इतना लगेगा, बोलता है ना। रजिस्ट्रेशन तो भूल जाइए, आप देते हो। हम बोलते हैं भैया हम आपको सब कुछ करके देना 720 रुपया, ठीक है। इसी को आप रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर आप जो होता है, तो ये जो होता है ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है। आप जब पढ़ने आएंगे तो आपको ये फी देना होगा, कोर्स फी, ठीक है। तो कोर्स फी दिए तो आपको ये पैसा रिटर्न हो गया। पहला रिटर्न आप सिर्फ आए तो आप 350 रुपया, जब 2 आया तो आपको इतना। अब क्या कहता है कि इसका पावर कह रहा है कि यदि इसके नीचे 2 बच्चे आते हैं, इसके नीचे 2 बच्चे आते हैं, तो कितना हो गया? 4। तो आपको कितना मिलेगा? 25 गुने 4 बराबर 100 रुपया, ठीक है। ये बनते जाएगा। अब इस टेबल को यदि हम देखें तो इसका पावर हम देखना चाहेंगे कि क्या है। तो हमारे यहाँ जो होता है लेवल है, क्या है? पहले मेंबर, आएगा रिवार्ड पॉइंट। 3 भागों में ये बांट गया। समझ गए कि नहीं समझे? अब यहाँ सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक जाते हैं। ये मैक्सिमम 15 होगा। कितने? ये लेवल आ गया। अब यहाँ पर जो होता है ये कितना है? आप आए थे अकेले, आए थे कि नहीं? आपको यहाँ क्या मिला? कुछ नहीं, ठीक है। रिवार्ड पॉइंट तो अलग से मिलता है आपको 350, ठीक है। तो यदि आप यहाँ आते हैं 0 लेवल में आते हैं, एडमिशन लेते हैं, तब ना आपको मिलता है, इसलिए यहाँ पर ये 0 है। अब आते हैं दूसरा नंबर। आप जैसे आएंगे दूसरा नंबर में तो आपके नीचे जो मेंबर की संख्या 2 होगी। कितनी होगी? तो आपको यहाँ कितना मिलेगा? 25 दूने 50। यहाँ जब आते हैं तो लेवल बढ़ गया 2, आपके नीचे कितना आ गया? 4। तो कितना हो गया? 100। फिर यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ हो जाएगा 8 16 32। इतना है ना। अब मान लीजिए इस तरह से बढ़ते गया। अब इतना ही मान चलिए, इसको हमारा टारगेट क्या 1 साल का है, क्या 1 महीना का है? ऐसा भी तो नहीं है, जितना दिन में होगा, ठीक है। धीरे धीरे ही चले। अमाउंट की बात करें तो सीधे कितना हो जाएगा? 200।